महाराष्ट्र के चिंदर नाम के गांव में एक बड़ी ही अजीबोगरीब डरावनी विचित्र घटना हर 3 साल घटती है। हर 3 साल में गांव का एक एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ के पूरी तरह से गांव को अबेंडन करके बाहर कहीं रहने के लिए चले जाते हैं। मिट्टी के घर बनाकर, बांस के घर बनाकर, घास फूस का घर बनाकर या फिर कच्ची झोपड़ी बनाकर रहते हैं। 3 दिनों के लिए, हर 3 साल में 3 दिनों के लिए ये पूरा का पूरा जो गांव है वो भूत प्रेतों के नाम कर दिया जाता है। भूत प्रेत वहां पर आकर अपना राज जमाते हैं और उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर उसका क्या होगा, क्या हश्र होगा, आपको इस कहानी से समझ में आएगा। कभी कोई हिम्मत नहीं करता है। और ये इतना ज़्यादा सीरियस मैटर है ना कि बोला जाता है कि गांव के लोगों को अगर 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख भी रुपए दे देंगे ना लोग, तो गांव में कोई प्रवेश नहीं करेगा। मतलब ऐसी कंडीशन है। मतलब कुछ तो है उस गांव में। लेकिन सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर कैसे पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया जाता है? क्यों भूतों के लिए, क्यों इतना? सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन एकदम तह तक पहुंचने से पहले, एकदम रीजन, एकदम वो एक्चुअल घटना में पहुंचने से पहले मैं आपको अभी से कुछ ही समय पहले लेकर चलता हूं। जो इस गांव में ये जो 3 साल में 3 दिनों के लिए जो प्रथा होती है ना, इसे गांव पड़न कहा जाता है। कि गांव पड़न में गांव के लोग अपने गांव को छोड़कर जंगल में रहने के लिए जाएंगे और उस गांव में भूत प्रेत रहने के लिए आएंगे। तो इस गांव पड़न में क्या होता है ना, जैसे ही गांव पड़न का दिन शुरू हुआ वैसे ही घरों से लोग निकलेंगे, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे, खाने पीने की भी तो चीज़ें रखना होगा ना। अपने घर के दहलीज के बाहर नारियल के पत्तों का मैट बिछा देंगे ताकि भूत प्रेत आए तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर नारियल के पत्ते का मैट रखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई नहीं है, इस घर में कोई नहीं है। ऐसा करके ये लोग अपना सामान लेकर गाँव पड़न के लिए 3 दिन के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे गए हुए थे भाई। तो गाँव की एक बूढ़ी महिला, रात के समय उस बूढ़ी महिला को चाय पीने का मन किया। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये इतना सीरियस मैटर है कि कोई जानवरों को भी तक नहीं छोड़ता है अपने। मतलब पूरी तरीके से इस गांव को अबेंडन कर देते हैं कि भूत प्रेती रहें और उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसे ही ये लोग आए हुए थे कुछ साल पहले पढ़ने के लिए। तो बूढ़ी महिला को बड़ा मन किया चाय पीने का। वो चाय बनाने बैठी तो क्या भाई, चूल्हे में ही बना रही थी। गांव में तो उनका सब गैस वैस, पक्का मकान, अच्छा आलीशान घर था। तो यहाँ पर देखिए, अरे यार, चूल्हे में तो मैं चाय बना रही हूँ लेकिन शक्कर नहीं है। चाय मतलब चाय पीने का ही मन इसलिए किया क्योंकि कुछ मीठा मीठा चाहिए था। शक्कर नहीं है तो क्या करूं? एक दो लोगों से पूछी लेकिन शक्कर लोगों ने रखे नहीं थे। अब देखो बदकिस्मती, ये जिद करने लगी अपने बहू बेटे के सामने कि मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी गाँव अपने घर, जल्दी से अपने घर का ताला खोलूंगी, शक्कर उठाऊंगी और आ जाऊंगी, चाय पी लूंगी। बहू बेटों ने बहुत मना किए लेकिन वो बूढ़ी महिला नहीं सुनी, मतलब नहीं सुनी। बूढ़े लोग कई बार जिद्दी हो जाते हैं ना। जिद जिद में उसने पहनी अपनी चप्पल और गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग तो मतलब इतना तक कह दिए थे कि आपको हमारी कसम, हमारा मरा मुंह देखोगे अगर चली जाओगी तो। लेकिन बूढ़ी महिला ने नहीं सुनी और गांव की दहलीज लांग दी। कहा जाता है कि गांव की दहलीज कोई भी लांघेगा तो उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। ये बूढ़ी महिला गई और जैसी वो गई ना, गांव के अंदर प्रवेश करी है, कुछ कदम चलने के बाद उस बूढ़ी महिला को फील होने लगा कि कोई तो भी उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो बार बार रुके, पीछे पलट पलट कर देखे तो उसे कोई भी ना दिखाई दे। उसको टेंशन हो कि अगर कोई है नहीं तो मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है। ये बूढ़ी महिला भूत प्रेतों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब गांव में ये प्रथा काफ़ी सालों से चली आ रही है। इस बूढ़ी महिला के बुजुर्ग खुद ये चीज़ करते थे तो ये भी इन्वॉल्व थी, बेटे बहू भी मानते थे, तो ये भी थोड़ा बहुत ठीक है यार। भूत प्रेतों के एग्जिस्टेंस के ऊपर इसको यकीन नहीं था इस बूढ़ी महिला को। ठीक है भाई, जैसे तैसे करके ये घर पहुंच गई, अपने घर का ताला खोली, शक्कर उठाई और फिर देखी इधर उधर कोई है नहीं, लेकिन लग तो रहा है। तो अब जल्दी जल्दी कदमों की रफ्तार बढ़ा के गांव की दहलीज के बाहर आ गई और सबको शक्कर दिखा के बोल रही, देखो मैं शक्कर लेकर आ गई, तुम लोग फालतू में डर रहे थे। अरे ये पुरानी प्रथा है, अभी कोई भूत भूत नहीं आते, मैं तो देख के आई पूरे गांव में। ये एकदम थोड़ी एक्साइटेड हो गई कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मतलब जो मुझे फील हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, किसी के होने का आभास हो रहा था, वो सिर्फ मेरा वहम और फालतू का डर था, कोई भूत प्रेत नहीं थे। खुशी सब लोग देख के हैरान कि इस बूढ़ी महिला को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कांड हो चुके हैं। जो भी गांव पड़न के टाइम पे गांव में प्रवेश करता है, भूत प्रेत उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ है? तो बहुत बुढ़ी यार। ठीक है, बुढ़िया तो बढ़िया अपना चाय वाय बनाई, चाय पी मस्त, बहू बेटों के लिए बनाई और भी 2-4 लोगों के लिए चाय बना दी। बोले खुशी खुशी में चाय पियो, आज मुझे कुछ नया पता चला है। अब 3 दिन बाद गांव पड़न खत्म हो गया। अब सब अपने अपने घर गए। लेकिन जब से
ये बूढ़ी महिला अपने घर पर आई है एक्चुअल घर में, तब से ही उसे अपने घर में कोई दिखाई देने लगा। उस महिला को फील होने लगा कि यार यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई आदमी है जो मुझे बार बार बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बूढ़ी महिला उस आदमी से बात करना चाहती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। वो सिर्फ इतना कहता है, तुझे लेने के लिए आया हूँ, तुझे लेकर जाऊंगा, बहुत जल्दी जाऊंगा। ये पूछती भी कि कब कब लेके चलेगा, बोलना कहाँ लेके चलेगा, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता था। अपने बेटे को, अपने बहू को, आस पड़ोस से कुछ और भी लोगों को दिखाती, अरे देखो ना ये तो खड़ा है, तुमको दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन वो किसी को ना ही दिखाई देता था और ना ही सुनाई। रात में तो डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो आदमी बूढ़ी महिला की खटिया के नीचे सोता था और बोलता था, जब मन करेगा ना खटिया के नीचे से निकलूंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, बूढ़ी महिला की संदिग्ध तरह से अपने ही घर में मृत्यु हो गई। जस्ट इससे कुछ ही टाइम बाद एक और गांव पड़न आया, मतलब 3 साल बाद एक और गांव पड़न आया और गांव के सारे लोग फिर से अपना सामान अमान उठाकर अपने जंगल वाले झोपड़ी उपड़ी की तरफ रहने के लिए चले गए कि यार यहाँ पे भूत प्रेत रहेंगे कुछ दिनों के लिए। आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रहा होगा कि भूत प्रेत गाँव में कैसे आ रहे हैं और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? अरे सब समझाऊंगा, रुको तो, अभी हम तह तक पहुँचेंगे। 500 साल पुरानी स्टोरी है, लेकिन बीच का तो जाना इंपॉर्टेंट है। तो होता ही है, बूढ़ी महिला की मौत हुई है, उसके कुछ ही टाइम बाद 3 साल बाद फिर से गांव पड़न हुआ, सब लोग चले गए। अचानक से बाजू वाले गांव से एक, वो जो कबाड़ वगैरह उठाने वाले नहीं रहते क्या, वो जो कचरा वगैरह बेचारे उठाते हैं, हाँ, और बेच देते हैं उनको, बॉटल वॉटल उठा ली, लोहा वो उठा ली, बोरी लेके घूमते, आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही एक आदमी, एक लड़का, थोड़ा ऊंचा सुनता था वो बेचारा ना, तो गांव की तरफ जाने लगा। सब लोग अपने जंगल में बैठे हो, अपने झोपड़ी में, तो उसको रोकने लगे। अरे 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 लड़के, तू कहाँ जा रहे गांव की तरफ? उधर मत जा, गांव पड़न चल रहा है, भूत प्रेत रहते हैं वहाँ पे। ये बोल रहा है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आज पैसे वैसे का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ है, मुझे तो चाहिए कबाड़ा, मुझे बीन नहीं है। ऐसा बोल के भाई ये गांव में प्रवेश कर गया। सब रोकते रह गए, नहीं रुका, मतलब नहीं रुका। अब वो जैसे ही वहाँ पर गया है, शाम के वक्त गया था, थोड़ा बहुत उसने कबाड़ा वगैरह अपना उठाया और फिर ना उसको अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। अब नींद थी कि बेहोशी मालूम नहीं, वो एक घर के किनारे गिर पड़ा। गांव में ही, गांव में कोई नहीं, अभी सिर्फ ये कचरा बीनने वाला ही है। ये गिर पड़ा। जब इसकी आँख खुली तो इसको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। फील किया कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है। इधर उधर देखा तो गांव के घर घर में भभक्का लगा हुआ है, तंदूर बन गया है आसपास का सब इलाका। और वो जो है, मतलब वो गर्माहट उसको बहुत नज़दीक, उसको हर एक जगह जलती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या है। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा स्कैरी, इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कहीं से टकरा कर गिर जा रहा है। और आखिरकार वो बेहोश हो गया। जब जागा तो अगला दिन निकल चुका था। वो भागते भागते गांव के बाहर निकला और जब लोगों से बात किया तो लोग समझ गए कि इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खराब हो गया। अब जब ये 2 केस हो गए बैक टू बैक, एक गांव पड़न में ऐसा हुआ बूढ़ी महिला के साथ, दूसरे में एक कचरा बीनने वाले के साथ हुआ, तो एक यूट्यूबर को पता चला ये पूरा मामला। यूट्यूबर ने सोचा कि मैं जाता हूँ और उस गांव के बारे में पता करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस जगह के बारे में अपना चीज़ें बनाई हैं, वीडियोस बनाए हैं। तो एक को पता चला मैं जाकर बनाता हूँ, तह तक जाता हूँ इसके। तो अब वो गांव में पहुँचता है। उस समय गांव पड़न ही चल रहा था, पहले ही रात थी गांव पड़न की। और वो रात के तकरीबन यही कोई 10 बजे के आसपास, पता नहीं कैसे क्या लेट हो गया, 10 बजे के आसपास वो उस जंगल वाले पॉइंट में पहुँचता है जहाँ पर वो चिंदर गाँव के सारे लोग रुके हुए हैं। उनके पास जाता है तो बहुत सारे लोग सो गए थे। उसने बात करने की कोशिश किया, लेकिन अभी बात करने कोई मूड में नहीं था। सब लोग कह रहे थे कि भाई सुबह बात करेंगे, बस तुम गांव की तरफ मत जाना। ऐसा करके कोई भी उससे कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था। और लोगों ने भी समझे कि ठीक है, शहर से आया हुआ है, पढ़ा लिखा है, इतना तो समझदार होगा ही होगा, है ना, अभी हमको परेशान नहीं करेगा और गाँव की तरफ नहीं भी जाएगा। इसने सोचा चलो सही है, 10 बजे मतलब गांव के लोग हैं और बाहर रह रहे हैं अपना घर भर छोड़ के, तो इनके लिए रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा और मैं इनको डिस्टर्ब भी नहीं करता, कल सुबह जाऊंगा, नज़दीकी गांव में रुक जाता हूँ। तो वो अपनी गाड़ी में बैठा और आगे की तरफ जाने लगा, दूसरे गांव की तरफ। बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आया, उसको रुकवाया, रुक जा। यही आदमी लगभग
62-65 साल के आसपास का रहा होगा। गाड़ी रुकवाया, उसने देखा अरे ये तो गांव का ही कोई व्यक्ति लग रहा है। इसने अपनी गाड़ी रोक दिया, बोला जी आप कौन? तो बोलता है क्या हो गया बेटा, शहर से आए हो, गाँव पढ़न के लिए आए थे, देखने आए थे कि चिंदर में क्या क्या होता है? ये बोलता है हाँ आपको कैसे पता? तुम्हारे हुलिया को देखकर समझ में आ गया। गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें इस समय तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो अभी मुझसे सब पूछ सकते हो, एक एक चीज़ बताऊंगा, और जितना मैं बता पाऊंगा उतना तो कोई भी नहीं बता पाएगा, मुझे बहुत कुछ पता है। ये खुश हो गया, अरे ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है यार। जल्दी से इसने अपनी गाड़ी साइड में लगाया और उतर गया। अपने गाड़ी में से फोल्डिंग चेयर वगैरह भी रखा होता, चेयर लगा दिया, अंकल जी को सामने बैठा दिया, खुद भी बैठ गया और फिर अंकल जी से हल्की सी आग जलाकर, ताकि रोशनी वगैरह मिलती रहे, चेहरा दिखता रहे, एक्सप्रेशंस नोट होते जाए, उस हिसाब से वीडियो बनाएगा ना फिर। तो अंकल जी अब बैठ गए सामने, ये भी बैठ गया। अंकल जी बताइए आपको क्या पता है? बोले तुमको क्या क्या पता है ये बताओ। तो यूट्यूबर ने बताया कि मुझे बूढ़ी महिला वाली स्टोरी पता है, मुझे वो कचरा बीनने वाला जो आदमी था उसकी स्टोरी पता है, आपको क्या कुछ डिफरेंट पता है? आदमी बोलता है बिल्कुल, मुझे भी एक ऐसी ही कहानी पता है, जानोगे ना तुम फिर सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल जाएगी और तुम भाग जाओगे, फिर इस तरफ नहीं आओगे। यूट्यूबर बोलता है बताइए बताइए। तो अब बूढ़ा आदमी बताता है कि अभी से कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब लास्ट वाला ही समझ लो, एक गांव पड़न था। एक बस ड्राइवर अपनी बस लेकर अपने कंडक्टर के साथ गांव पड़न के दौरान गांव में प्रवेश करने लगा। चिंदर गांव के लोग जो कि जंगल में रुके हुए थे, देख लिए कि बस हमारे गांव की तरफ कहाँ जा रही है, भाई वहाँ तो भूत प्रेत है। गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए और बस को रुकवाने लगे। तो वो बोलता है अरे नहीं मैं जाऊँगा, मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। गांव के लोगों ने बहुत बोले कि कुछ का कुछ हो जाएगा, जा रहे हो तो भाई अपनी रिस्क में जाओ। बस वाला नहीं माना, कंडक्टर भी नहीं माना, और इन लोगों ने गांव की सीमा के अंदर अपनी बस घुसा दी है। अब वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उनको एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आई कि मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है उन्हें बस चलाने में। कंडक्टर को भी ऐसा सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, बस ड्राइवर भी ऐसा बार बार आंख उसकी ऐसी हो जा रही थी कि जैसे बीपी बहुत अप डाउन हो गया है। तो बस ड्राइवर बोलता है कि कंडक्टर को यार मैं थोड़ी देर यहाँ पे बस रोक दे रहा हूँ, ये गाँव में ही चल रही है बस, हाँ मैं थोड़ी देर बस रोक देता हूँ, मुझे बड़ी घबराहट जैसी हो रही है। कंडक्टर भी बोलता है हाँ हाँ रोक दो रोक दो। और जैसे इसने ब्रेक मारा, इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई थी इन दोनों की कि इसने बस को किसी पेड़ के ऊपर घुसा दिया और दोनों को उस समय अटैक आ गया और दोनों ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। बस चलाते चलाते उन्हें रास्ते में कई सारी ऐसी झलकियाँ दिखी थी, कई ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थी जो साफ साफ भूत प्रेतों की ही थी। उन्हें सोचे कि हमने गलती कर दी, गांव के लोग ही क्यों नहीं माने। लेकिन जब तक वो बस रोकते या बस घुमा पाते तब तक बहुत देर हो गई थी, उनको अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो गई वहीं पर। तो ये जो यूट्यूबर है अपना यूट्यूबर साथी, वो बोलता है कि अंकल ठीक है, लेकिन इस गांव में ऐसा क्यों होता है? हर 3 साल में ही 3 दिन के लिए क्यों? इतना यहाँ पे क्या कोई कहानी है इसके पीछे? कोई तो रीज़न होगा। वो अंकल बताते हैं बिल्कुल है बेटा, है कहानी। बोलते बताइए। बोले आज से लगभग 500 साल पहले ये चिंदर गांव पूरी तरह से वीरान हुआ करता था, सिर्फ जंगल था, पूरा जंगल। अब दो मामा भांजे पास के ही गांव से घूमते घूमते आए इधर पे और देखे कि यार इस गांव की मिट्टी बड़ी अच्छी है, लाल लाल सी, ये उपजाऊ है, यहाँ पर खेत बनाए जा सकते हैं, ये जगह भी थोड़ी ऐसी शांत सी है, इस यहाँ पर गांव बसाया जा सकता है। दोनों मामा भांजे भी नॉर्मल नहीं थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों ने प्राप्त किए थे, काफ़ी ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त थी उनको भी। तो उनको ऐसा लगा कि ये जगह बेस्ट है, हम अपनी एक तरीके से दृष्टि से देख पा रहे हैं कि इस जगह फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस जगह पर हम अपना गांव बसा सकते हैं। उसी समय ये लोग उस जगह पर रात के समय ही खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि उनको ना साइड से एक स्मेल आई, एक धुआं की स्मेल थी। दोनों मामा भांजे देखने की कोशिश की कि ये धुएं की स्मेल कहाँ से आ रही। थोड़ी आगे बढ़े तो क्या पाए, एक छोटा सा घर है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। ये लोग सोचे कि अरे धुआं क्यों निकल रहा है, कोई रहता है क्या यहाँ पे? कोई रहता है तो उससे जाके पूछते हैं जगह के बारे में, क्या हम यहाँ पर एक गांव बसा सकते हैं? ऐसा बोल के जैसे ये लोग उस घर के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाज़ा खाड़ से टूटा और अंदर से निकला एक बहुत बड़ा शेर जो सीधे
मामा जी की तरफ कूद पड़ा और मामा जी को जमीन में गिरा दिया। अब वो शेर जैसे ही अपना पंजा उठाया मामा जी के ऊपर वार करता ही उससे पहले पीछे से आवाज आती है, थांबा। ये एक महिला की आवाज थी। ये एक बार सिर्फ थांबा बोली इस महिला ने, और वो शेर, वो बाघ रुक गया। मामा जी के ऊपर उस शेर ने अपने पंजे से वार नहीं किया और पीछे हट गया। ये दोनों ने देखे कि किस महिला ने ऐसा एक आवाज में शेर को रोक दी, तो पाए कि घर के अंदर से एक महिला जो थोड़ी सी हल्की सी बुजुर्ग है, हाथ में त्रिशूल लेकर आगे बढ़ी है। शेर के पास आई और उनको देखकर बोलती कि क्या हो गया, यहाँ पर क्यों आए हो। ये दोनों मामा भांजे, जैसे कि मैंने आपको बोला, इनको भी सिद्धियां प्राप्त थी। ये समझ गए ये महिला नॉर्मल महिला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे घुटने के बल हो गए, बोले हम बस यहाँ पर देखने के लिए आए थे। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक गांव बसा सकते हैं कि अगर आपकी परमिशन हो तो। वो अपने भाषा में ही बात करें लेकिन आपको इजीली समझ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा बोले कि अगर आपकी परमिशन है तो हम यहाँ पर बसा सकते हैं क्या, एक गाँव मामा भांजे। तो वो बोलती है कि बसा तो सकते हो, लेकिन इस जगह पर एक जंगली सुअर की आत्मा भटकती है। वो सुअर की आत्मा ना शैतानी है। अगर यहाँ पर तुमको गांव बसाना है तो सुअर की आत्मा को नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो, और अगर कर दिए तो बसा लो, क्योंकि ऐसे बसाओगे तो रह ही नहीं पाओगे। ये बोले ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए, हम उस सुअर की आत्मा को ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। दोनों मामा भांजे अपनी लाठी उठा के बढ़ चले जंगल की तरफ। उन्हें वो जंगली सुअर मिल गया, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिए। लेकिन इन्होंने जो सुने थे वो, मतलब जो सोचे थे, आई मीन, वो इतना नॉर्मल नहीं था। वो जो जंगली सुअर था वो एक नॉर्मल शैतानी आत्मा नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पर रहने वाले कई लाख भूत प्रेतों की एक तरीके से लीडर की आत्मा थी, एक तरीके से भूतों के राजा की आत्मा थी। इन्होंने उसको मार दिए थे, नष्ट कर दिए थे। जैसे वो नष्ट हुए, वहाँ पे भटकने वाले लाखों भूत प्रेत बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, क्रोधित हो गए कि ये दोनों कौन आ गए जो ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। बहुत क्रोधित हो गए और सारे के सारे भूत प्रेत बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हुए इन मामा भांजों की तरफ आगे बढ़े। लेकिन वहीं पर फिर से वही महिला आ गई। महिलाएं अपनी त्रिशूल और अपना बाग लेकर सब रुक गए। उन्हीं महिला ने, जिनका नाम पावड़ाई माता था, रवलनाथ महाराज यानी जो कि ये देवता हैं, उनका आवाहन किया। वहाँ पर प्रकट हुए। रवलनाथ महाराज देवता जी को देखकर जितने भी भूत प्रेत थे सब थर 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 कांपने लगे। रवलनाथ महाराज जी जैसे ही आए, उनके सामने बिल्कुल ऐसे जो भी भूत प्रेत थे घुटने के बल हो गए हाथ जोड़ के। जो देवता जी थे वो कोंकण के रक्षक देवता हैं, कोंकण क्षेत्र के रक्षक देवता रवलनाथ देवता जी। तो भूत प्रेत बोले कि ये तो बहुत गलत हुआ, दो इंसान आकर हमारे जो लीडर थे, हमारे राजा थे, उनको ख़त्म कर दिए और आप उनको बचाने के लिए आ रहे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। रवलनाथ देवता जी जो थे, चलो अगर तुम लोग चाहते हो कि इंसान यहाँ पर नहीं रहे और इंसान तुम लोग चाहते हो कि भूत प्रेत यहाँ पर नहीं रहे, तो एक सौदा कर लेते हैं। इंसानों, तुमको रहना है तो यहाँ पर रहो, लेकिन 3 दिनों तक, हर 3 साल में 3 दिनों तक तुमको ये जगह छोड़कर जानी होगी। और उन 3 दिनों तक भूत प्रेत यहाँ पर रहेंगे और उनका ही राज होगा। उस समय उनको परेशान करने के लिए यहाँ पर तुम लोग नहीं आ सकते। आओगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, ना हम ना माता पावड़े। बोले ठीक है। दोनों मामा भांजे मान गए और ये तो साक्षात देवता को देख लिए थे, माता को देख लिए थे। दंडवत हो गए उस समय और भूत प्रेत भी वहाँ से चले गए। दोनों मामा भांजों ने मिलकर यहाँ पर गांव बसाया और रहना शुरू किए। और हर 3 साल में, जैसा कि इन्होंने रवलनाथ देवता जी को अपना प्रॉमिस किए थे, अपने पूरे गांव को लेकर बाहर चले जाते और वो 3 दिनों तक भूत प्रेत यहाँ पर रहते। ये प्रथा काफ़ी सालों से चली आ रही। ये जो अंकल जी है, उन्होंने यूट्यूबर को यहाँ पे चेयर में बैठ के पूरी बात बताई। यूट्यूबर के रोंगटे खड़े हो गए, बोले ये क्या है भाई, पहली बार कुछ ऐसा सुना हो। बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी। अब कल सुबह आता हूँ, आपसे भी मिलूँगा और गाँव के सारे लोगों से भी। अंकल जी स्माइल किए, चेयर से उठ गए। इसने चेयर फोल्ड किया, अपनी गाड़ी के डिक्की में डाला। अंकल जी अभी भी वहीं पर खड़े खड़े स्माइल कर रहे थे। इसने बोला अंकल जी, अगर आप कहीं दूसरे गांव में रहते हैं या फिर वहीं जा रहे हैं जहाँ पर सारे गांव के लोग हैं, चिंदर के लोग, तो मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ, कहाँ पैदल पैदल जाएंगे। तो अंकल जी बोलते मेरी चिंता छोड़, तू आराम से जा। ऐसा
इसने थैंक यू फिर से बोला और अपनी गाड़ी में जैसे ही पलटा, अंकल जी से ऐसी आखिरी बात करके पलटा और दरवाज़ा खोला, इसके दिमाग में घंटी बजी। 1 मिनट, अंकल जी को कैसे पता कि वो जो कंडक्टर और ड्राइवर बस के साथ गांव में गए थे, उन्हें क्या क्या दिखाई दिया था, क्या क्या महसूस हुआ था? क्योंकि उनको तो अटैक आ गया था और वो तो वहीं पे ख़त्म हो गए थे, तो वो तो ऑब्वियसली किसी को बता नहीं पाए होंगे। ये अंकल जी को कैसे पता? यूट्यूबर के दिमाग में क्वेश्चन आया ही और वो अपना गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले वापस से पलटा कि मैं पूछता हूँ अंकल जी आपको कैसे पता करके, और जैसे वो पीछे पलटा, पीछे कोई नहीं, पीछे लिटरली कोई भी नहीं खड़ा था। अंकल जी, अंकल जी आप कहाँ हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। आज हल्की चांदनी रात भी थी और जो इसने थोड़ी सी आग जलाया था उससे भी रोशनी हो रही थी। अंकल जी उड़कर तो नहीं जा सकते थे ना, गायब तो नहीं हो सकते थे ना। 10 सेकंड के अंतराल में, वो 5 सेकंड यार, वो पीछे पलटा, अंकल जी दूर दूर तक नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे। अब इसके शरीर में ठंडक बढ़ गई, बोला शिट, वो कोई साधारण अंकल जी नहीं थे। इसके दिमाग की फिरकी ऐसी घूमी, ये तुरंत समझ गया बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो मेरे सामने खड़े थे वो कोई आत्मा थी या खुद वो ड्राइवर या कंडक्टर का ही भूत था। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया और निकल लिया, बैक टू पुणे, बैक टू, गए ही नहीं फिर बात करने के लिए। लेकिन ये कहानी फिर दुनिया के सामने आई, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स में ये जानकारी छपी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर जाकर वीडियो बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए। बताओ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में घट जाती है। कैसा लगा आज का डिफरेंट वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखना है, सुनना है, जो अनसुनी जगहों के ऊपर मैं एक्सप्लोर करके आपको सुनाऊं, बताऊं, तो उसके बारे में भी ज़रूर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसे ही कोई टॉपिक है, कुछ मुझे सुझाव देना है, सजेशन देना है, तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।